दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे दिन मैदान में उतरते ही यशस्वी ने बल्ले से मचाया ऐसा तांडव, डेब्यू मैच में ही लिखा है नया इतिहास। तो कप्तान रोहित के साथ साथ आई शुभमन गिल के बल्ले की ऐसी आंधी जिसमें केवल वेस्टइंडीज की गेंदबाजी नहीं बल्कि वेस्टइंडीज की जीत की उम्मीदें भी उड़ गई हैं। तो आखिर कैसे यशस्वी के साथ गिल और रोहित ने लिखा है टीम इंडिया की जीत का इतिहास और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर दूसरे दिन की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी रोमांचक हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे शानदार ओपनर बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट का इंतजार तो सभी को था, लेकिन किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि वेस्टइंडीज की दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम इंडिया के सामने पहले दिन ही घुटने टेक जाएगी, या यूं कहीं एक बार फिर स्पिन टीम का जादू सिर चढ़कर बोला और उन्होंने अपने सामने वेस्टइंडीज को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जी हां, भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकते ही वेस्टइंडीज की पूरी पारी केवल 150 रनों पर ही सिमट गई, जिसमें अश्विन ने अपना पंजा खोला तो रविंद्र जडेजा ने भी अपने 3 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। और दिन के तीसरे ही सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ चुकी थी, जहां यशस्वी रोहित के साथ बड़ी शान से मैदान में उतरे थे और फिर अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज की हालत बद से बदतर कर दी। जुझारू पारी खेलते हुए उन्होंने वेस्टइंडीज को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और दिन का खेल खत्म होने तक जायसवाल ने रोहित शर्मा के साथ 80 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई। यहाँ यशस्वी जायसवाल ने 73 गेंदों पर 6 बेहतरीन चौकों की बदौलत 40 रन बनाए थे, तो वहीं रोहित शर्मा 30 रन बनाकर नाबाद लौटे थे, जिससे अंदाजा हो गया था कि दूसरे दिन तो वेस्टइंडीज की शामत आने वाली है और ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें देखने को भी मिला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर रोहित और यशस्वी अपने बल्ले से तूफान लाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। हालांकि पहले कुछ ओवर में तो बेहद मंदर शांत रहा, इन दोनों ने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। जहां पहले कुछ ओवर तो शांति से निकाल गए, इस दौरान रोहित शर्मा को एक जीवन दान भी मिला, जिसके बाद तो रोहित कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से जेसन होल्डर को छक्के के लिए मारकर रोहित ने अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया, तो कप्तान के पचिन्हों पर चलते हुए यशस्वी ने भी उनका अनुसरण किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अर्जारिस जोसेफ की गेंद पर 2 रन दौड़कर अपना डेब्यू अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर रोहित से लेकर पूरे स्टेडियम में उनके लिए तालियां बजाई गईं। तो वहीं दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही रोहित शर्मा ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना 50 पूरा किया। हालांकि रोहित ने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोर कर उपलब्धि हासिल की थी। वेस्टइंडीज की तो हालत खराब हो चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अर्धशतक पूरा करते ही रोहित शर्मा तो उनके लिए काल का दूसरा नाम बन गए। गेंदबाजी करने आए केमार रोच को लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक छक्के जड़कर रोहित ने कैरेबियाई खेमे में उत्पात मचा दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर हर कोई दंग था। जहां एक तरफ से रोहित हिटमैन वाले अवतार में गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ डेब्यूटेंट यशस्वी जायसवाल भी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिए हुए थे। इन दोनों के बीच 150 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। हालांकि यशस्वी जायसवाल के रूप में उसी दौरान टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, केमार रोच ने इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई और 164 रनों पर वेस्टइंडीज को पहली सफलता हासिल हुई। यशस्वी 75 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौटे, लेकिन शुभमन गिल ने उनकी खुशियों को ज्यादा देर तक नहीं टिकने दिया। जी हाँ दोस्तों, गिल ने आते ही गेंदबाज के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का जड़कर अपना खाता खोला था। उसे देखकर तो गेंदबाज के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तो वहीं रोहित भी अपने पुराने साथी को पाकर बेहद खुश थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब बेहद तूफानी अंदाज में टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। टेस्ट को T20 बनाते हुए इन दोनों ने चाहे तक वेस्टइंडीज को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टीम इंडिया ने 238 रन बनाए थे, तो वहीं रोहित शर्मा 95 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। सभी को अपने कप्तान के शतक का इंतजार था। चाय के बाद मैदान में उतरते ही रोहित ने अपनी इस उपलब्धि की तरफ कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया, लेकिन रोहित से ज्यादा बल्लेबाजी में तो गिल नजर आ रहे थे। उन्होंने आड़े हाथों लिया जेसन होल्डर को, जिनके एक ही ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 खौफनाक छक्के और 1 चौका जड़कर उन्होंने मैदान में तांडव मचा दिया। इस ओवर में कुल 23 रन बनाकर गिल ने अपना अर्धशतक केवल 55 गेंदों पर पूरा कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ महफिल लूटने के लिए कप्तान रोहित भी तैयार ही बैठे थे। जब गेंदबाजी करने रहीम कानवाल आते हैं, तो रोहित के इस गेंदबाज के खिलाफ अपने घुटने टेक कर गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर लंबे समय बाद अपना शतक पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, अचानक से पूरा स्टेडियम रोहित के नारे से गूंज उठा, क्योंकि कप्तान ने 138 गेंदों पर ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 छक्के 8 खतरनाक चौके लगाए। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उन्होंने बल्ला उठाकर अपने शतक का इस्तेकबाल किया। उनकी शानदार बल्लेबाजी इसके बाद भी जारी रही। गिल और रोहित ने वेस्टइंडीज को वापसी का एक भी नहीं मौका दिया और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 398 रनों की स्कोर तक पहुंचा दिया, जहां भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 248 रनों की विशालकाय लीड हासिल की है। रोहित 164 रन बनाकर नाबाद हैं, तो गिल भी अर्धशतक की पारी खेलकर उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, कौन बनेगा इस पहले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच, रोहित, अश्विन, जडेजा या फिर कोई और?
अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।